राजगढ़ राज्य में पीढ़ियों से एक अजीब कहानी सुनाई जाती थी। जब दुनिया पर बड़ा संकट आता है तो एक पुरुष एक ससुर देवताओं की शक्ति ढूंढने के लिए गर्भवती होता है। लोग हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन बुजुर्ग कहते, ये मजाक नहीं, चेतावनी है। इसी राजगढ़ में रहता था चिरंजीव, एक सरल शांत दयालु युवक। उसका विवाह हुआ था सिया से, जो साहसी निडर और तेज बुद्धि की लड़की थी। सिया के पिता ठाकुर बलदेव सिंह, जिन्हें सब बलदेव ससुर जी कहते थे, राजगढ़ के सबसे समझदार पर थोड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। बलदेव की उम्र लगभग 55 साल थी, पर चेहरा अब भी तेज से भरा हुआ। गांव वाले कहते, ठाकुर में कुछ तो खास है, पर क्या? कोई नहीं जानता था कि असल में क्या होने वाला है। एक शाम आसमान अजीब तरह से हरा दिखने लगा, हवा भारी हो गई, सड़कें सन हो गईं। सिया ने चौंकते हुए कहा, चिरंजीव, लगता है आंधी आएगी। लेकिन चिरंजीव को कुछ और महसूस हुआ, एक दबा हुआ डर, एक अनजाना कंपन। उधर ससुर जी अपने कमरे में थे। अचानक उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ, इतना तेज कि उन्होंने पकड़ लिया। कमरे में नीली नीली किरणें उठने लगी। फिर से वही संकेत। बलदेव बुदबुदाए, दर्द बढ़ता गया और उनके पेट पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। वे समझ चुके थे, समय आ गया है। जब बलदेव कमरे में गिर पड़े तो सिया और चिरंजीव दौड़ते हुए अंदर गए। सिया रो पड़ी। पापा, क्या हुआ आपको? चिरंजीव ने देखा, ससुर जी का पेट थोड़ा उठा हुआ लग रहा था, जैसे कोई अंदर आकार ले रहा हो। उसने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? ससुर जी ने थकी आवाज में कहा, चिरंजीव सुनो, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, मेरे अंदर शक्ति पल रही है। कौन सी शक्ति? चिरंजीव घबराया। बलदेव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो शक्ति जो राजगढ़ को बचाएगी। मैं साधारण इंसान नहीं, मैं देवताओं द्वारा चुना हुआ संरक्षक हूँ। सिया ने आश्चर्य से कहा, पापा, मुझे हमेशा लगा आप कुछ छिपाते हैं, मगर ये। कमरा ठंडी हवा से भर गया। बलदेव ने कहा, बेटा, 7 दिनों बाद एक दिव्य जन्म होगा, मगर इस बार संकट बहुत बड़ा है। अचानक घर के बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी। आसमान में आग जैसा लालपन उभरा। ससुर जी कांपते हुए बोले, राक्षस जाग चुके हैं। गांव के लोग घबरा गए। पेड़ हिलने लगे, दूर पहाड़ों पर अजीब काले साए घूमने लगे, कुत्ते बिना वजह रोने लगे। गांव का पुजारी भागता हुआ ससुर जी के घर पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, वही समय फिर लौट आया है। राक्षसों का द्वार खुल गया है। चिरंजीव समझ नहीं पा रहा था। उसने पुजारी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पुजारी ने कहा, 1000 साल पहले देवताओं ने एक शर्त रखी थी, जब भी अधर्म शक्तिशाली होगा तो एक रक्षक पुरुष उसके गर्भ में दिव्य शक्ति लेकर जन्म देगा। इस बार वह रक्षक, बात साफ है, ठाकुर बलदेव ही है। चिरंजीव हक्का बक्का। सिया रोते रोते बोली, हम क्या करें? पापा को कैसे बचाएं? पुजारी ने कहा, जो जन्म लेने वाला है वह देव शक्ति होगी, पर गर्भ धारण करने वाला बहुत कष्ट सहता है। उन्हें किसी का सहारा चाहिए, जो प्रेम से, निष्ठा से, बिना घबराए हर दर्द में साथ दे सके। ये काम दामाद का है। चिरंजीव के पैर कांप गए, पर उसने बिना सोचे कहा, मैं अपने ससुर जी की सेवा करूंगा, चाहे जो भी हो। ससुर जी ने भावुक होकर चिरंजीव का हाथ पकड़ लिया। पहली रात बहुत कठिन थी। ससुर जी का पेट हल्का हल्का चमक रहा था। उनके शरीर से ठंडी गर्म लहरें निकल रही थीं। कभी वे कांपते, कभी चिल्लाते, कभी बेहोश हो जाते। चिरंजीव ने पानी पिलाया, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, उनकी पीठ सहलाई। सिया दरवाजे से रोती हुई देखती रही, पर पुजारी ने कहा, इस समय उन्हें केवल दामाद की ऊर्जा चाहिए। ये मंत्र विधि है बेटी। पूरी रात चिरंजीव ने एक पल भी आंख नहीं झपकी। ससुर जी दर्द से तड़पते हुए बोले, बेटा, क्या तुम डर नहीं रही? आप मेरे पिता जैसे हैं। चिरंजीव ने कहा,
मैं डरूंगा नहीं। एक पल को ससुर जी मुस्कुराए। धीरे पीड़ा के बीच अगले दिन ससुर जी का पेट थोड़ा और बढ़ गया। अब इसके भीतर से हल्की सी धड़कन सुनाई देने लगी, एक दिव्य धड़कन। चिरंजीव डर गया, लेकिन ससुर जी ने कहा, ये बच्चा नहीं, शक्ति है, देवताओं की ऊर्जा का रूप। अचानक उनकी आंखें नीली हो गईं, हवा गर्म हो गई, कमरे की दीवारें कांपने लगी। चिरंजीव ने झट हाथ पकड़ लिया, तुरंत कंपन रुक गया। ससुर जी ने कहा, तुम्हारा स्पर्श मंत्र की तरह काम करता है। देवताओं ने तुम्हें चुना है, तुम ही मेरी रक्षा करोगी। ये सुनकर सिया पहली बार मुस्कुराई। मेरे पति में इतनी शक्ति, मुझे तो पता ही नहीं था। तीसरे दिन राजगढ़ के जंगल में काले साए उतर आए। ये साए छाया राक्षस खतरनाक थे। वे इंसानों के मन में डर भरकर उन्हें पागल कर देते थे। गांव वालों ने देखा कि पेड़ खुद ब खुद हिल रहे हैं। नल से काला पानी निकलने लगा। आसमान में बड़ी बड़ी चीखें गूंजने लगी। सिया दौड़ते हुए आई। चिरंजीव, बाहर बहुत बुरा हाल है। पुजारी बोला, ये राक्षस जन्म लेने वाली शक्ति को रोकना चाहते हैं। उन्हें पता है कि बलदेव के भीतर देव शक्ति बढ़ रही है। ससुर जी दर्द से टूट रहे थे। उनके पेट पर एक और चमक उठी। चिरंजीव, जल्दी आओ, ये बच्चा जोर से हिल रहा है। चिरंजीव ने तुरंत उनका हाथ थामा। जैसे ही उसने छुआ, एक सुनहरी किरण उसके हाथ से उठकर बलदेव के शरीर में चली गई। दर्द कम हो गया। ससुर जी शांत हो गए। सिया अवाक। आपको देखो, अब तुम उन्हें कंट्रोल करने लगे हो। चिरंजीव शर्माते हुए बोला, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अब चिरंजीव ससुर जी के सबसे करीब था। वो उन्हें खाना खिलाता, दवाई देता, माथा दबाता। दर्द बढ़ता तो उनके हाथों को थामे रखता। बलदेव ने उससे कहा, बेटा, आज मैं सच बताऊं, जब सिया का विवाह तुझसे हुआ था, मैंने तुझे कम आंका था। मुझे लगा था तू साधारण है, मेरी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। चिरंजीव चुप रहा। ससुर जी ने आगे कहा, लेकिन आज मेरी रक्षा भी तू ही कर रहा है। शायद देवताओं ने सही व्यक्ति चुना। चिरंजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ससुर जी, मैं वादा करता हूँ, ये दर्द आप अकेले नहीं सहेंगे। सिया दोनों को हाथ पकड़कर बोली, आप दोनों मेरे लिए सबसे बड़े योद्धा हैं। राक्षसों की संख्या बढ़ गई। गांव पर हमला शुरू हो गया। लोग घायल हो रहे थे, घर गिर रहे थे। पुजारी ने जोर से कहा, ठाकुर जी, उनके अंदर की शक्ति जितनी बढ़ती है, उतना ही राक्षसों का डर भी बढ़ता है। ससुर जी अचानक चीखे। उनका पेट और बड़ा हो गया। वह कांप रहे थे। चिरंजीव ने उन्हें कसकर पकड़ा। ससुर जी, हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना। लेकिन इस बार दर्द इतना था कि बलदेव बेहोश हो गए। चिरंजीव घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक उनके पेट से एक शेर के दहाड़ जैसी आवाज आई। कमरा हिल गया। पुजारी डरकर बोला, ये संकेत है, देव शक्ति पूरी तरह जाग रही है। छठे दिन उनसे बात भी मुश्किल हो गई थी। वे बार बार बेहोश हो जाते। उनका शरीर भारी था, सांसें तेज। चिरंजीव उनके पास बैठकर बोला, आपको कुछ नहीं होने दूंगा ससुर जी, आप मेरी जिम्मेदारी है। ससुर जी ने बहुत मुश्किल से कहा, बेटा, शायद मेरा शरीर यह शक्ति झेल नहीं पाएगा, पर तुम उसे जन्म दिलाओगे। चिरंजीव रो पड़ा। नहीं, आप मर नहीं सकते। लेकिन ससुर जी मुस्कुराए। अगर मेरे जाने से राज्य बच जाए तो मैं तैयार हूँ। 7वें दिन सुबह होते ही पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। गांव में राक्षसों का अंतिम हमला हो चुका था। हर तरफ आग, चीखें, अराजकता, पर अंदर एक दिव्य जन्म की तैयारी थी। ससुर जी का पेट तेज चमक रहा था। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। चिरंजीव उनका हाथ पकड़े रो रहा था। ससुर जी, हिम्मत रखिए, जन्म होने वाला है। बलदेव ने आखिरी बार कहा, चिरंजीव, जो शक्ति जन्म लेगी वह तुम्हें अपना पहला संरक्षक मानेगी। तुम ही उसे संसार में मार्ग दिखाओगे। अचानक पूरे कमरे में अग्नि,
प्रकाश और हवा का विस्फोट हुआ। कमरा हिल गया, दीवारें चमक उठी और वहीं बलदेव के पेट से एक दिव्य आकृति बाहर निकलने लगी।